बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 27 है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का। और आपने देखा होगा कि ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने कई सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उसकी मेन डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देख ली हैं। जैसे कि आपने जो शुरू के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ाया था, उसके पीछे एक मकसद था कि वो पढ़ने के बाद आपको जो है ना चैप्टर नंबर 1 समझना आपके लिए आसान हो जाता। तो वो मकसद आज जो है ना आपके सामने आएगा कि वो मैंने पहले क्यों पढ़ाया। देखिए आपको चैप्टर नंबर 2 से तो ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो बेस करता है डाटा के ऊपर, कि सबसे पहली चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें काम आती है या सबसे पहली वो चीज़ जिसके ज़रिए स्टैटिस्टिक्स फिर बाकी स्टैटिस्टिक्स के बाकी स्टेप्स जो है वो परवान चढ़ते हैं, बाकी स्टेप्स के ऊपर हम काम करते हैं, उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है डाटा। ठीक है, वो है डाटा, कि हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। उस डाटा के ऊपर फिर हम वर्क करते हैं और फिर उसके ज़रिए हम स्टैटिस्टिकली उसको एनालाइज करते हैं कि हम इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये डाटा के ऊपर बात हो रही थी। तो वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने देखा कि आपके पास बना बनाया डाटा आता था, सही है, 20-25 जो है वो आपके सामने ऑब्जर्वेशंस आती थी और उसके ज़रिए आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना सीख चुके थे। रॉ फॉर्म में डाटा होता था, आपने जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसको इन्फॉर्मेटिव वे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, क्लासेस बना के, इंटरवल बना के, फ्रीक्वेंसीज बना के, वो हमने जो है वो उस चैप्टर के अंदर सीख लिया। आज हम ये इस लेक्चर के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि डाटा को कलेक्शन किस तरह कर सकते हैं, डाटा की कलेक्शन किस तरह होती है। जो सबसे पहला स्टेप है कि डाटा को कलेक्ट करना, तो ये किस तरह जो है वो हम इसको डन कर सकते हैं, किस तरह हम इसको जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो यही बात आपके सामने लिखी हुई है कि कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, देयर आर 2 सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। नंबर 1 इज प्राइमरी डाटा, नंबर 2 इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है, नंबर 1 इज प्राइमरी डाटा, नंबर 2 इज सेकेंडरी डाटा। ये तो बहुत सिंपल बात है कि स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम प्राइमरी वे में जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे या फिर हम सेकेंडरी वे में जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा की तरफ चलते हैं। प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आर ओरिजिनल इन नेचर इज नोन एज प्राइमरी डाटा। देखिए, वो डाटा जो कि ओरिजिनल हो और फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा हो, वो प्राइमरी डाटा होता है। यानी कि देखिए 2 तरीके होते हैं डाटा की कलेक्शन के, एक हमने आपके सामने रख दिया है, 2 तरीके हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। एक तरीका तो ये होता है कि हमने जो है वो बना बनाया डाटा है, डाटा किसी और ने कलेक्ट कर चुके हैं, डाटा कोई और कलेक्ट कर चुका है, ठीक है, और हमने उसके ऊपर जो है वो हमने उसी की कलेक्शन के ऊपर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए अपनी जो है वो एनालिसिस शुरू कर दी, स्टैटिस्टिशियंस ने अपनी एनालिसिस शुरू कर दी। तो अगर इस तरह का कोई डाटा हो जो पहले से कलेक्ट किया जा चुका हो और हम उसको दूसरे नंबर पे सेकंड हैंड यूज कर रहे हो, तो वो डाटा कहलाता है सेकेंडरी डाटा। देखिए सेकेंडरी डाटा के कॉन्सेप्ट भी आप सामने समझ गए। लेकिन हमने क्या करा कि नहीं भाई, हमें दूसरे की तहकीक के ऊपर जो है वो यकीन नहीं है, दूसरे ने जिस तरह जो है वो डाटा कलेक्शन किया है हमें उसके ऊपर एतबार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर प्राइमरी डाटा की प्राइमरी सोर्स की तरफ, कि हम अपने तौर से खुद अपने तौर से जो है हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं डाटा भी खुद कलेक्ट करूं और वो ओरिजिनल डाटा ही होगा, लाज़मी बात है, मेरे लिए तो वो ओरिजिनल है ना, फर्स्ट टाइम मैंने उसको कलेक्ट करा है तो वो ओरिजिनल डाटा होगा मेरे लिए। तो वो जो फर्स्ट टाइम डाटा मैंने कलेक्शन करी है उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, इसकी मैं बहुत एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले 2-3 साल 4 साल पहले जो है वो हमारे मुल्क के अंदर सेंसस हुए थे, यानी कि मरदमशुमारी हुई थी। अब ये जो मरदमशुमारी जो हो रही है ना, ये डाटा की कलेक्शन कहलाता है। मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था एग्जांपल्स के अंदर, ये डाटा की कलेक्शन हो रही है। अब डाटा की कलेक्शन, अब ये देखें, ये अच्छा ये कौन से तरीके से हो रही है, ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन हो रही है या फिर सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन हो रही है? आपसे एक सवाल है तो आपके जहन में फौरन इसका जवाब आना चाहिए कि ये प्राइमरी डाटा की कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि अब इसको नए तरीके से, ये जो उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो उससे इंफॉर्मेशन निकलेगी वो ओरिजिनल होगी, वो डाटा ओरिजिनल होगा, क्योंकि बाकायदा खुद जाकर फौरी तौर पर जो है वो उस डाटा को कलेक्ट किया गया है। हुकूमत के लिए वो डाटा क्या होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा, क्योंकि हुकूमत उस डाटा को कलेक्ट करवा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात करूं, हुकूमत फैसला कर लेती, हुकूमत को जो देखें बहुत मरदमशुमारी के बाद जो है ना, हुकूमत ने बहुत सारे काम करने होते हैं कि हमने जो है वो बजट किस तरह बनाना है, हमें जो है वो अपनी पैदावार को किस तरह बढ़ाना है, हमें जो है वो लिटरेसी रेट कहाँ तक लेके जाना है, ये सारी चीज़ें उसके पीछे फैसला हो रही होती है। अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा था कि
अगर हुकूमत ये करती कि भाई हुकूमत ने कहा कि भाई सेंसस कराने की जरूरत नहीं है, नहीं, बल्कि जो 10 साल पहले जो सेंसस हुए थे ना, हम उसी के बेस पे फैसला कर लेते हैं। 10 साल पहले जो लोग, जो हमने मर्दमशुमारी करी थी, हम उसी के ऊपर बेस पर फैसला कर लेते। तो अब ये हुकूमत के लिए वो वाला जो डाटा है, जो अगर जो यानी कि जो पहले कलेक्ट हो चुका है, अब ये दूसरी हुकूमत आके उसको दोबारा उसी डाटा को यूज कर रही है, पुरानी डाटा को यूज कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सेकेंडरी डाटा है, कि ओरिजिनली तो किसी और ने कलेक्शन करवाई थी इस डाटा की, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी इसी डाटा को सामने रखते हुए अपने फैसले करें। समझ रहे होंगे मेरी बात। इसकी और एक और आसान सी एग्जांपल देता हूं, अखबार देखें, अखबार जो हमारे हाथ में जब आता है ना, जब मैं उससे अपनी इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता हूं अखबार से, तो वो जो अब उसके अंदर बहुत सारे डाटा, बहुत सारी खबरें उसके अंदर कलेक्ट की गई हैं। अब जिसने कलेक्शन करी है, जो सहाफ़ी है या जो रिपोर्टर है, उसके लिए वो कलेक्शन जो है वो प्राइमरी डाटा होगी, और मैं जो अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार रीड कर रहा हूँ, तो दिस इज फॉर मी, इट इज सेकेंडरी डाटा। वो जो अखबार की जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ जो है, वो न्यूज़पेपर, वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा, और प्राइमरी डाटा उस अखबार उन रिपोर्टर्स की है, उन रिपोर्टर्स के लिए वो प्राइमरी डाटा होगा जिन्होंने उसको खुद जाकर कलेक्ट किया। तो मैं यकीन करता हूं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के तरीके क्या क्या है, किस किस तरीके से मैं प्राइमरी खुद अपने तौर पर जाकर मैं डाटा को कलेक्ट कर सकता हूँ, और फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सेकेंडरी डाटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके साथ ये हमारा टॉपिक, हमारा ये चैप्टर जो है वो दी एंड हो जाएगा, और इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इसको आप बुक से भी पढ़िएगा, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।